आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपके दिमाग में कितनी ताकत है और आपके दिमाग से क्या क्या किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम अपने दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर सुनने को मिलता है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और अगर दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो याददाश्त काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। दिमाग पर अभी तक काफ़ी रिसर्च हो चुकी है और कई रिसर्च में एक ही बात सामने आती है कि हम अपने दिमाग का बहुत कम या छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो उनके सिर सामान्य बच्चों की तुलना में बड़ा था, जिसके कारण डॉक्टर परेशान हो गए। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े से सिर का कारण जान सके, इसीलिए आइंस्टाइन को डॉक्टरों ने एबनॉर्मल बच्चा समझ लिया। लेकिन आइंस्टाइन के मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सिर था। आइंस्टाइन के मरने के बाद बिना उनके परिवार की सहमति के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टोल्स हार्वे ने उनका दिमाग उनकी खोपड़ी में से निकाल लिया और हॉस्पिटल के लाख बोलने के बावजूद इसे नहीं लौटाया। करीब 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा। 20 साल बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस सिर पर अध्ययन करना शुरू किया। जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेज दिया था। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल भी दिया गया था, लेकिन इसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। वैसे हमारी मानसिक क्षमता काफी ज्यादा होती है और हम इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अब दिमाग लगाने का काम तो और भी कम हो चुका है, क्योंकि हम अधिकतर चीजों में मशीनों पर ही निर्भर करने लगे हैं। आम दिनचर्या में लोग दिमाग से ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं और डेटा स्टोर करने के लिए किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सभी काम आपका दिमाग भी कर सकता है। दिमाग में इतनी पावर होती है कि वो कंप्यूटर के बराबर काम कर सकता है। ऐसे में जानते हैं आखिर दिमाग कितना पावरफुल हो सकता है। दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर दिमाग को ही कहा जाता है। दिमाग के इतने पावरफुल होने की वजह यह है कि दिमाग में 10 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और इससे कई गुना तक उनके कनेक्शन होते हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये न्यूरॉन्स सिग्नल के लिए स्टेशन का काम करते हैं। 1.25 किलो वजन वाला दिमाग इतना पावरफुल होता है कि शरीर को मिलने वाले आधे से ज्यादा पोषक तत्व दिमाग के ही काम आते हैं। शरीर की 20% ऑक्सीजन, 25% ग्लूकोज का इस्तेमाल दिमाग ही करता है, यानी यह शरीर के वजन का 2% होता है। खास बात यह भी है कि जब तक आप 40 के होते हैं तब तक इसका विकास होता रहता है। साथ ही यह शरीर का सबसे फैटी अंग माना जाता है। एक दिन में दिमाग में 70,000 से ज्यादा विचार आते हैं और अधिकतर नेगेटिव होते हैं। वैसे 10% हिस्से का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आपका 10% दिमाग ही काम करता है। वैसे तो दिमाग का हर एक हिस्सा काम करता है और यह जरूरी भी है, लेकिन हम दिमाग में काफी कुछ स्टोर कर सकते हैं। अगर मेमोरी की बात करें तो दिमाग में 2.5 मिलियन गीगाबाइट के बराबर डेटा सेव किया जा सकता है। लैपटॉप में स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह इंसान के दिमाग की इकाई न्यूरॉन होती है। हालांकि इंसान के दिमाग की स्टोरेज और प्रोसेसिंग दोनों के लिए न्यूरॉन ही काम करता है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग दोनों का काम न्यूरॉन द्वारा ही किए जाने के कारण इंसान के दिमाग की मेमोरी कितने जीबी की है यह पता लगा पाना वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान के दिमाग में न्यूरॉन का निर्माण सोचने के अनुसार होता है। एक शोध के अनुसार इंसान के दिमाग की मेमोरी को जीबी के बराबर मापने की कोशिश की गई। वैज्ञानिक के अनुसार एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से करीब 1000 बार संपर्क स्थापित करता है। क्या महिलाओं और पुरुष का दिमाग अलग अलग होता है? पुरुषों का दिमाग आकार में महिलाओं से थोड़ा बड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों का दिमाग महिलाओं से तेज चलता है या बेहतर है। यह बात सिर्फ आकार की है। साथ ही एक रिसर्च में सामने आया था कि महिलाओं के दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से में सूचना का आदान प्रदान थोड़ा ज्यादा है, बल्कि पुरुषों के दिमाग में आगे और पीछे के हिस्से में सूचना का आदान प्रदान ज्यादा होता है।
हालांकि दिमाग के कुछ हिस्सों में लिंग के आधार पर शारीरिक फर्क होता है और यह आकार में अलग होने की वजह से पुरुष और महिलाओं के व्यवहार में अंतर होता है। वहीं अगर याददाश्त आदि के आधार पर देखें तो कई रिसर्च में सामने आया है कि पुरुष और महिलाओं के दिमाग में कोई फर्क नहीं है। साथ ही पुरुष और महिलाओं के दिमाग में समानताएं ज्यादा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।